खड़े रहना और चलना, ये दो बातें हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में बड़ा रोल अदा करती है, बशर्ते वो सही तरीका हो और कैसे उसको हम उपयोग ले पाएँ। क्योंकि आजकल चलना फिरना बहुत मुश्किल हो चुका है। पैरों के अंदर हमेशा प्लास्टिक का कुछ ना कुछ पहने रखते हैं हम, इससे हमारे पैरों की ऊर्जा जो है वो बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। और उस ऊर्जा को जागृत करने के लिए, एनर्जी को एकदम से बूस्ट करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। पहला है एक कदम ताल, दूसरा है चाल, कैसे हम चाल को सुधारें, तीसरा है नंगे पांव चलना और चौथा हमारा जो है खड़े रहने का तरीका कि हल्की हल्की कदम ताल। ये कदम ताल 2 टाइम आप कर सकते हो दिन में। आपको कब कब करना? सुबह जब आपको लगा कि आज तो केवल 15-20 मिनट है और मुझे शरीर की कोई योग क्रियाएं मैं कर नहीं पाता, तो अभी मेरे पास जितना समय है उस समय का सदुपयोग करूं। तो वो सदुपयोग ये है कि आप भले ही अपने पार्क में चले जाएं या फिर अपने घर के आगे ही या घर में ही एक कदम ताल का एक नियम बना लिया कि मुझे रोज़ के 1000 कदम करने हैं। सुबह रोज़ के अगर समय हो तो रात को भोजन के बाद, वज्रासन बैठने के बाद 1000 कदम रात को करने हैं। ऐसा अगर आप नियम बनाएं तो आप देखेंगे 2 से 3 दिन में आपको हल्केपन का भाव आना शुरू होगा। नंबर 2 जो है वो है नंगे पैर चलना। आपको मौका मिले तभी कोशिश करो कि नंगे पैर चलें, क्योंकि हम घर में भी सिरेमिक हमारी टाइलें रहती हैं। पैरों के नीचे भी आजकल प्लास्टिक की, चाहे स्लीपर हो, चाहे क्रॉक्स हो, चाहे जूते हों, सब पैरों के अंदर जो है प्लास्टिक्स के हो गए। तो हमें उसका काउंटर करने के लिए कम से कम 10-15 मिनट नंगे पैर चलना। जैसे पैर के नीचे हमारे पूरे शरीर के रिफ्लेक्शन पॉइंट है, उन पॉइंट्स को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 है हमारी चाल। रोज़ अगर आप अभ्यास करते हैं, रोज़ कैसा, जैसे आपकी चाल में अगर पाँव के आगे पाँव रखकर और थोड़ी देर खड़े रहें। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप कैटवॉक करके ही चलो, लेकिन आप अगर ऐसा खड़े होकर देख लो, खुद ही महसूस करो, पाँव के आगे पाँव रखकर पंजे को थोड़ा अंदर करके ऐसा महसूस करो, आपको ये जो हिस्सा है इसमें खिंचाव लगेगा और अंदर की साइड में जो सिवनी नाड़ी वाला एरिया है इसमें आपको बहुत सुंदर खिंचाव लगेगा। यह हार्डनेस धीरे धीरे कम होगी। नंबर 4 प्रयोग है खड़े रहने का तरीका। ये अभ्यास करना है, यानी पंजा अंदर एड़ी बाहर। अब मैंने अगर एड़ी को खोला तो आप देखेंगे कि ये हिस्सा ऐसा खुला हुआ महसूस होगा। तो यहाँ पर जो नसें हैं, इन नसों को खुला हुआ स्ट्रेच मिलेगा और उसमें ब्लड सर्कुलेशन जाने का मौका मिलेगा और ये सारी की सारी पैरों के नीचे जाती है। अब अगर आपने रोज़ ऐसा अभ्यास किया तो आप देखेंगे कि आपके पैरों की सुनपन, यहाँ की जो नसें खिंचाव है, यहाँ जो पेन है, यहाँ जो दर्द है, वो सब दर्दों में आपको बहुत अच्छा रिलीफ लगेगा।